गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि जो लास्ट टॉपिक था वो गिरनियर रिएजेंट था, जिसके अपने प्रिपरेशंस और क्या है कि उसकी केमिकल्स रिएक्शन वो अपने स्टडी की थी। तो आज जो आता है नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग्स हैं, तो उसमें क्या है कि कार्ब जिंक यौगिक। नेक्स्ट जो आता है सेकंड क्या आता है, कार्ब जिंक यौगिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। आज इस टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली बात है कि कार्ब जिंक जो यौगिक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो पहला कार्ब धातुक यौगिक था, पहला कार्ब धात्विक यौगिक फर्स्ट ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड था, वो क्या था, जिसेस लवण था। जिसेस लवण जिसका फॉर्मूला क्या है, के पीटी प्लेडियम C2H4 Cl3 H2O। ठीक है, जो क्या है कि सन 1825 में इन 1825 में बना गया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई। लेकिन क्या है कि इसका जो जिंक का पहला उपयोगी उत्पाद बना वो क्या था, कार्ब जिंक यौगिक था। क्या था, कार्ब जिंक यौगिक। कार्ब जिंक कंपाउंड जिसे क्या है कि सर एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने बनाया था। ठीक है, अब क्या है कि जो ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड है, इसके क्या है कि दो श्रेणियां हैं। इसको ये दो प्रकार के हैं। एक तो क्या है ZnR2 यानी कि डाई एल्किल जिंक, और दूसरा क्या है एल्किल जिंक हैलाइड। एल्किल जिंक हैलाइड और डाई एल्किल जिंक, ये क्या है, इसके दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अब इसमें अपने नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है कि इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे है, तो इसके प्रिपरेशन का क्या है कि लगभग दो ही मेथड है अपने पास। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि जो एथिल आयोडाइड है, स्टार्टिंग में क्या है कि इसे किससे बनाया जाता है, एथिल
आयोडाइड, एथिल आयोडाइड का क्या है कि अभिक्रिया जिंक मेटल के साथ नाइट्रोजन गैस के उदासीन वातावरण एनवायरमेंट उदासीन वातावरण में बनाया था। ठीक है, अब क्या है कि इसको किस तरह से बनाया है, तो इसकी रिएक्शन क्या है C2H5I, इसको अपन शॉर्टकट में ETI भी लिख सकते हैं, यानी कि एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया क्या है कि जिंक मेटल के साथ कराई जाएगी और क्या रहेगा N2 उदासीन N2 गैस का वातावरण रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या बनेगा C2H5ZnI, यानी कि इसका हैलाइड वाला यौगिक बन रहा है। और अगर इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए आगे, तो हीट करने पर अपने को मिलेगा डाई एल्किल यानी कि डाई एथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइज Zn, और प्लस क्या बन जाएगा जिंक आयोडाइड ZnI2। ठीक है, एक तो इसके प्रिपरेशन की ये मेथड है, और ये क्या है कि ये जो मेथड था, इस मेथड में क्या है कि एल्किल या एरिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होती थी, उससे ये बन सकता था। लेकिन क्या है कि ये महंगे होते थे, और महंगे होने के कारण क्या है कि इनका उपयोग थोड़ा सा मुश्किल होता था। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया जाने लगा कि जो एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड की क्या है कि जिंक और कॉपर की जो मेटल होती है, मिश्र धातु होती है, उसके साथ उपयोग किया जाने लगा। और जो उदासीन N2 गैस का वातावरण है, इसकी जगह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कि उदासीन वातावरण बनाया जा सकता था। ठीक है, इस मेथड से इसका क्या है कि सिंथेसिस पॉसिबल हुआ बाद में। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो धातु विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जो मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसमें क्या है कि डाई एल्किल जिंक का प्रिपरेशन पॉसिबल होता है। और इसके लिए क्या है कि जिंक क्लोराइड की ट्राई एल्किल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो धातु विस्थापन रिएक्शन में, धातु मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, डाई एल्किल जिंक का विरचन यानी कि प्रिपरेशन करने के लिए जिंक क्लोराइड की ट्राई एल्किल एल्युमिनियम
एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ZnCl2 प्लस अपन यहाँ ले लेते हैं एथिल ट्राई एथिल एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn प्लस C2H5 का होल ट्वाइज AlCl। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये क्या है कि इसके ओनली 2 मेथड हैं प्रिपरेशन के, कार्ब जिंक यौगिक बनाने के। अब इसकी बात आती है केमिकल रिएक्शंस की। तो रासायनिक अभिक्रिया में बात करें तो इसके पहले एक सिंपली कैरेक्टर्स की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि जो जिंक एल्किल डाई एल्किल यौगिक है, जिंक डाई एल्किल यौगिक क्या होता है, सहसंयोजक रेखीय अणु होते हैं, यानी कि कोवलेंट लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, होते हैं। अगला क्या है, अगले थोड़ी सी बात करें तो ये वाष्पशील होते हैं, यानी कि वेपराइज्ड हो जाते हैं, वाष्पशील होते हैं, वायु में बर्न होते हैं, वायु में स्वतः जल उठते हैं। ठीक है, और ये जल के साथ भी क्या करते हैं, तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और जो बाकी रिएक्शंस है वो गिरनियर रिएजेंट की तरह ही होती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो रिएक्शंस हैं वो गिरनियर रिएजेंट की कंपैरेटिव क्या होती है, कम होती है। तो अब क्या है कि इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। तो रिएक्शंस में क्या है कि जो साइनाइड है, साइनाइड कीटोन और एस्टर के साथ क्या है, मंद गति से, यानी कि स्लो रेट से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अपने इसमें एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट जो इसमें आती है बात कि जो डाई एल्किल जिंक है वो क्या है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, क्लोराइड
टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, चतुष्क हाइड्रोकार्बन वाले एल्केन बनाते हैं। यानी कि इसमें टेट्रा हाइड्रोकार्बन्स वाली जो एल्केन है वो बनती है। जैसे अपने एक रिएक्शन लेते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ CH3 का होल थ्राइज CCl, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसकी, डाई एल्किल जिंक की, तो यहाँ पर अपने ले लिया डाईमेथिल जिंक लिया, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन यानी कि 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा, मेथिल जिंक क्लोराइड, ठीक। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक वह हेलोजन वाला हो जाएगा, मिक्सचर वाला कंपाउंड हो जाएगा, जिसकी अपने कुछ अभिक्रिया पढ़ेंगे आगे। तो ये जो कंपाउंड बनता है, अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये क्या है कि जो रिफॉर्मर्स की रिएक्शंस है उनमें प्रयुक्त होता है, और इसको क्या है कि एक तरह से रिफॉर्मर्स की रिएजेंट भी बोल सकते हैं। रिफॉर्मर्स की अभिक्रिया जो होती है, इसमें क्या है कि जो जिंक एल्किल हैलाइड जो बनता है, या एल्किल जिंक हैलाइड जो बनता है, वो क्या होता है कि एक तरह की डाइमर संरचना वाले होते हैं, द्विलक अणु होते हैं, संरचना वाले अणु होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो अभिक्रिया होगी, तो इसमें क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा कि कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उनके साथ कराने पर इंटरमीडिएट कार्जिंक कंपाउंड्स बनता है, जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाता है। इसमें क्या है, अपने लैंग्वेज में क्या बताएंगे कि इस अभिक्रिया में अल्फा ब्रोमो एस्टर किसी कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जिंक की प्रेजेंस में उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या है, इंटरमीडिएट कार्ब जिंक यौगिक बनता है, जो अंततः बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना लेता है या बनाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी कि अपना एस्टर लेते हैं, यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर CH3 CH Br
COO C2H5, ये क्या है, अल्फा ब्रोमो एस्टर। इसकी अभिक्रिया जिंक मेटल के साथ कराएंगे। तो जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3CH ZnBr COO C2H5। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कार्बोनिल यौगिक वाले से कराना है। तो जैसे अपने ले लिया, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप होगा, इसके साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OZnBr और CH3 COO C2H5। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH और CH3 COOH। तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस मेथड से अल्फा ब्रोमो एस्टर को बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो बात आता है कि जो कार्बजीन कंपाउंड है, इसका क्या है कि साइमन स्मिथ अभिकर्मक भी बनता है, जो अपने इसमें क्या है कि प्रयोगशाला में यूज करते हैं। और ये किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा है, जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है वो क्या है कि जो इसके हैलाइड वाले यौगिक बनेंगे वो होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ही अपना अलग से बना देते हैं इसको। साइमन स्मिथ अभिकर्मक। ठीक है, SIMM साइमन्स स्मिथ रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि जो ये नाम दिया गया है वो क्या है कि इसका जो सिंथेसिस किया था वो H.E. साइमन और R.D. स्मिथ ने किया था। और इसमें क्या है कि यदि क्या हो कि ईथर मीडियम में सक्रिय जिंक कॉपर युग्म की अभिक्रिया डाइआयोडोमेथेन के साथ कराई जाए, क्या है, इसको बनाने के लिए यदि ईथर माध्यम, ईथरीय माध्यम यानी कि ईथरीय मीडियम में सक्रिय रिएक्टिव जिंक कॉपर पेयर की अभिक्रिया डाइआयोडोमेथेन के साथ कराने पर
ICH2Zn। सूत्र का एक अभिकर्मक रिएजेंट बनता है। ठीक है, जो एल्किनों पर क्या करेगा, स्टीरियो विशिष्टता से शीश योग द्वारा अच्छी लब्धि में साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनाते हैं। क्या होगा कि जो एल्किनों के साथ या एल्किनों पर स्टीरियो विशिष्टता से सिस एडिशन योग द्वारा अच्छी लब्धि यानी कि यील्ड में साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न डेरिवेटिव बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, CH2I2 प्लस ZnCu का मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा, ICH2ZnI, यानी कि ये क्या है, साइमन स्मिथ अभिकर्मक। ठीक है, ये साइमन स्मिथ अभिकर्मक बन गया। अब इसके बाद इसकी एक रिएक्शन बता रहे हैं अपने, जो साइक्लिक वो बनाता है। तो इसके लिए क्या है कि अपन एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया साइमन स्मिथ रिएजेंट के साथ कराते हैं, ICH2ZnI। इसके साथ इसका एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होगा ऐसा EN इफेक्ट, और इसमें ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है, जो आगे क्या होगा, एक साइक्लिक कंपाउंड अपने को मिल जाएगा। ठीक है, प्लस ZnI2। ठीक है, तो ये क्या है कि इस रिएजेंट को, यानी कि ICH2ZnI, इस रिएजेंट को क्या है कि इनके सम्मान में ही क्या है कि साइमन स्मिथ रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज इतना ही बहुत है। और ये जो कार्ब जिंक यौगिक था, ये टॉपिक इतना ही है, आज ये एंड भी हो गया है। तो वो नेक्स्ट डे अपन कार्ब लिथियम यौगिक पर बात करेंगे। थैंक यू।